दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 28 नवंबर 2020। आज का हमारा विषय है हमारे मास्टरमाइंड ग्रुप के बारे में। हमारे मास्टरमाइंड जो ग्रुप बन रहे हैं, आज का विषय सुन लीजिए। आवर मिशंस लेडीज ग्रुप। देखो, यह है श्री यंत्र का सिंबल, मिशन ग्रेट इंडिया, उसके एब्रीवेटेड फॉर्म और नारी शक्ति। इनकी एडमिन है मैम सुमन भारद्वाज। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जैसे हम पहले कह चुके हैं। इनका ईमेल है sumanrampal10@gmail.com। हमारा मंगल का व्हाट्सएप है 6375461373। चूँकि हम मिशन ग्रेट इंडिया को हेड करते हैं, इसलिए हमारा नंबर भी लोगों के पास जाना ज़रूरी है। वैसे हमारा ये लिखा ही रहता है, हमारे सारे वीडियोज में नंबर आता रहता है। दोस्तों, आप लोगों का जो प्यार मिला है हमें और सहयोग मिला है, वह अद्भुत है। उसी से उत्साहित होकर हम थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं। ये तो मैंने ऐसे शुरू किया था, थोड़ा सा अपना शौक़ पूरा करने के लिए ही, चाहे नहीं। हमारा ग्रेट गोल का पहले से ही प्रोग्राम था। फिर मैंने कि चलो बैठे ठाले कुछ कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों का जो हमें सहयोग मिला, जो साथ मिला, जो प्रेम मिला, वह अद्भुत है, अनुकरणीय है। अब इसके जो एक्सपेंशन हो रहे हैं लोगों को, तो हम इसमें ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे, क्योंकि कोई चीज़ में आगे बढ़ना तो आसान है, लेकिन उसको निभाना कोई आसान नहीं। जैसे किसी से एक बार दोस्ती करना तो आसान है, लेकिन उस दोस्ती को निभाना आसान नहीं है। इसलिए पहले से ही सोच समझ कर करो। ग्रुप बनाना और स्टार्ट करना तो आसान है, लेकिन उसमें एक समझ रखना इतना आसान नहीं है। वो आगे क्या करेगा, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, क्योंकि बहुत से ग्रुपों में हमने देखा है जूतम पैजार होते हुए, गवर्नमेंट के लफड़ों में फंसते हुए। इसलिए हम बिल्कुल क्लियर हैं कि धीरे धीरे चलना है, उसी फार्मूले के अनुसार कि चलो भी, फिर देखो भी, अनुभव लो, उसको एनालाइज करो, फिर आगे बढ़ो। क्योंकि अननेसेसरी अपन अंधेरे में नहीं बढ़ सकते। अब जो अपना मिशन जैसा काम कर रहा है, वो आगे जो काम करेगा, उसके अनुसार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो प्रेमी लोग हैं, इच्छुक सदस्य अपने बायोडेटा इस तरह से दें। और इच्छुक सदस्य सबसे पहले हम किन को रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमारे मिशन ग्रेट इंडिया के मेंबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, प्रेमी लोग हैं, वे अपनी बहन बेटियों को उत्साहित करें कि वे इस ग्रुप के सदस्य बनें। वे कैसे अपने बायोडेटा दें, वह मेरे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली ये सुमन मैडम के ही ईमेल पर भेजें। पहले उनका ईमेल है sumanrampal10@gmail.com। इसमें आप क्या देंगे, जो लेडी इच्छुक हैं उनका नाम जनरली 3 शब्दों में होता है। पहला शब्द, दूसरा शब्द और तीसरा शब्द, जो जनरली उनके सरनेम या कास्ट को बताता है। दूसरा क्या है कि फादर्स या हस्बैंड्स नेम, पहला नेम का पहला शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द। मोबाइल नंबर तो देने ही हैं। उसमें सिटी भी आप लिखें, अपना एड्रेस मैं तो कहता हूँ लिखे ही नहीं, मेरी तो सलाह है।
एड्रेस पूरा किसी को मत दो, कल को क्या कोई मोड़ लेता है कोई पता नहीं। अपनी एजुकेशन दें, अपनी एज दें। क्योंकि अच्छा, इसमें यदि आप 2 चीज़ पहले वाली 3 वाली दें, तीनों दें तो ये भी काफ़ी है। लेकिन आप थोड़ी ये सिटी दे दें और एजुकेशन और एज दे दें तो इससे क्या है कि हमें यह पता चलेगा कि सामने वाला कितना कैपेबल है एजुकेशन के हिसाब से। कल को वो हमारे ग्रुप में क्या काम आएगा, वो क्या चीज़ हेड कर सकता है, क्या जिम्मेवारी उसे दी जा सकती है। तो इसलिए उसके कोई बुराई नहीं है। फिर भी यदि किसी को एजुकेशन, एज इत्यादि और सिटी देने में तकलीफ़ है तो मत दे। हमें उनके नेम और फादर या हस्बैंड्स नेम की ही ज़रूरत है ज़्यादा, तो फिर भी उनको देना चाहिए थोड़ा सा। पूरा पता तो बिल्कुल नहीं दे। हमारा विचार यह है कि हम उनका नाम लगभग इस तरह से लिखेंगे, मैडम जी इस तरह से लिखें कि उनका नाम ABC 1 2 3, फादर हस्बैंड्स का नाम 4 5 6, तो उनका नाम 1 और 4 के 2 शब्दों में लिखा जाए। जैसे कि मान लो किसी का नाम गीता है, गीता सिंह, फिर आगे अपना सरनेम है, तो वो उसका ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन उसके पिताजी का नाम या हस्बैंड का नाम मान लो रमेश है, दिनेश है, तो बेटर यही रहेगा कि हम गीता रमेश या गीता दिनेश ऐसा लिखें। हम ऐसा क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, और जैसा हमने हमारे एडमिन मैडम सुमन से भी डिस्कस किया है कि भारत एक जातिवादी देश है, इसलिए हम इसको होमोजेनियस सोसाइटी में बदलने का सपना रखते हुए ऐसे लिखें तो कोई बुराई नहीं है। ऐसे भी दे दो पूरा नाम अपना एक ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि गीता रमेश, अब जैसे अकेला गीता ही गीता लिखने से तो क्या है कि गीता बहुत सी गीता हो सकती हैं, फिर उनको कैसे करेंगे। लेकिन गीता के आगे जो दूसरा नेम सफिक्स लगाया जाएगा वह उसमें एक जैसा नहीं हो सकता। फिर उनके सिटी का नाम भी आ सकता है। सिटी का नाम आने में, सिटी का नाम मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कोई देवी अपने सिटी का नाम बताना ही नहीं चाहे। क्यों नहीं बताना चाहे? क्योंकि आज तो ग्रुप में शामिल होना सही सा लग रहा है। कल को क्या है कि उस सिटी से दूसरे लोग, दूसरी मैडम भी हो सकती हैं, या फिर उनको पता चलता है वह, फिर चूँकि नंबर तो होंगे ही, फिर अननेसेसरी एक दूसरे के पर्सनल अफेयर्स में ये होगा कि मैं भी यहाँ से हूँ, आप भी यहाँ से, कहाँ है, कैसा है, और कल को उनके संबंध क्या मोड़ लें, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई कैसा है, कैसा नहीं है, किस चरित्र का, उसका मोटो क्या है। इसलिए हम यही चाहेंगे कि उनका नाम, फिर उसके बाद उनके संबंध किसी तरह से किसी के साथ डेवलप हो जाए, वो अलग बात है। चलो, हमारी जो एडमिन बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वे इस बारे में ऐसा हम तो चाहते हैं ऐसा करें। आपका नाम ऐसे लिखा जा सकता है जैसा मैंने आपको बताया है। अब इसमें सावधानियां क्या बरतनी हैं, देखिएगा। इसमें अभी डिस्कस ग्रुप की तरह ही आप लोग काम करें। हम इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए, आप कुछ देवियां इकट्ठी हो गई तो इसमें डिस्कस ग्रुप ही है, ये समझ लो। ये व्हाट्सएप ग्रुप की तरह से अब इसमें ये नहीं कि मैंने ये कह दिया, तुमने ये कह दिया, ये पोस्टिंग आ गई, उसका विचार ऐसा है, उसका विचार एंटी है, तुम नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। इसलिए हम चाहेंगे कि अभी इसको डिस्कस ग्रुप की तरह ही ट्रीट किया जाए। जैसे कि हमारे जो ग्रुप होते हैं उसमें हज़ारों लोग भी होते हैं, फिर उसमें क्या है कि जो एडमिन है उसको ये अधिकार रहता है कि किसी ने कोई पोस्टिंग भेजी तो उसको सदस्यों में सर्कुलेट करे कि नहीं करे। क्योंकि यदि सभी को ये अधिकार दे दिया जाए कि एक ने पोस्टिंग करी और सबके पास चली गई, तो उसमें बड़ी हमें दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए पहले हम तो चाहते हैं कि इसको स्क्रूटनाइज करके फिर उसको सर्कुलेट किया जाए, क्योंकि किसी का विचार कुछ भी हो सकता है, किसी का विचार भयानक भी हो सकता है।
किसी का विचार उसके हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन दूसरे को हिसाब से और कानून के हिसाब से बुरा हो सकता है। इस तरह से पूरा ग्रुप बदनाम हो सकता है। देखिए, हम ये बिल्कुल क्लियर कह देना चाहते हैं कि भाई देश में जो कुछ हो रहा है, किसी का विचार हो सकता है कि इसके लिए फलाना आदमी जिम्मेवार है, या ये लोग जिम्मेवार है, या ये ग्रुप जिम्मेवार है, तो उसमें वो सीधा कह सकता है। कहना हम नहीं चाहते कि वो कहे, क्योंकि वो सत्य हो सकता है, लेकिन आपको वो कहने का अधिकार नहीं है। आपके अनुसार सत्य है, दूसरों के अनुसार सत्य नहीं है। जैसे आप कहेंगे कि भाई ये दुर्दशा के लिए तो नहीं ये लोग जिम्मेवार हैं, तो उनका पर्टिकुलर नाम लेकर आप नहीं कह सकते। इसलिए आपको अभी थोड़ा सा सावधानी रखें कि सीधे सीधे पोस्टिंग डालने का अधिकार नहीं रखें। पहले हमारे एडमिन से मुझसे डिस्कस कर लें। ये दूसरे नंबर जो हमने बोल ही दिया कि सभी सदस्य पोस्टिंग से बचें। सभी सदस्य पहले 10-20 मात्र संस्था हमारे मिशन ग्रेट इंडिया के सभी रूल्स वाले वीडियो देखने, रूल्स रेगुलेशंस को जान ले। क्यों जान ले? जैसा हमने ऊपर कहा है। इसमें चौथा क्या है कि डोंट बी हरी, डोंट डू हरी, हरी न करें। देखिए, ये हमारा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कल्चरल है, ये एजुकेशनल है, ये पॉलिटिकल नहीं है। कल को क्या मोड़ लेता है तो अलग बात है। ये रिलीजियस नहीं है, इसमें रिलीजियस तो टोटल नो है। पॉलिटिकल में क्या है कि आप अपने विचार रख सकते हैं, वह भी जो नॉर्मल विचार हो। किस बारे में कि हाउ टू मेक इंडिया ग्रेट, हाउ टू सेव इंडिया, भारत के लिए, औरों के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे करें। इसमें कोई आपकी, इसमें जो अपनी सदस्य संख्या बढ़ती है तो उनकी क्या कैपेसिटीज हैं, उनमें कोई एक्सपर्टीज है, वे दूसरों को क्या दे सकती हैं जो उनके पास है, आप किसी से क्या ले सकती हैं। तो इसलिए बड़े फ़ायदा, जैसे कि मेरे पास, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा है तो मैं वीडियो बना कर आपको आपकी सेवा में देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं भाई अच्छे, बड़ा फ़ायदा भी है इस तरह से। और यह जो क्या है कि इसके आगे चलकर बड़े फ़ायदे हैं ग्रुप के सदस्यों के लिए। ग्रुप के सदस्यों के लिए इसमें कुछ भी किया जा सकता है। ये आगे डिस्कस करते रहेंगे। 12 मिनट का वीडियो हो गया, इतना छोटा सा ये। कृपया सभी लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, सैकड़ों 200 लोग हैं, जो और भी ज़्यादा लोग हैं, जो अपने अपने बहन बेटियों को, मैडम्स को हम तो चाहते हैं उत्साहित करें कि इस ग्रुप के सदस्य बने। ये क्या है कि नारी मिशन ग्रेट इंडिया नारी शक्ति जो है, उनके व्हाट्सएप नंबर हमारे और ईमेल सुमन जी का दिया है, इनको इसमें जुड़ें। और इसमें ज़्यादा सावधानी क्या है कि कल को किसी आदमी का, लेडीज़ का कैरेक्टर क्या है, उसका मोटिव क्या है, वो क्या करना चाहती है, उसमें कल को कोई कॉम्प्लिकेशन किसी के साथ नहीं हो जाए। क्योंकि ये आफ्टर ऑल ये मातृ संस्था जो अपनी है, इसके साथ भी अटैच्ड है। वो कहेंगे कि भाई तुमने ये कहा था, इसके साथ ऐसा कर लिया, बाद में ये आदमी तो ऐसा निकला। भाई देखो, आपको अपना हिसाब किताब अपने अनुसार रखना है। सिटी का नाम नहीं लिखें, अपने पूरा एड्रेस नहीं दें। उसके बाद जब संबंध डेवलप हो जाए, एक दूसरे को देख लें, तो चाहे कुछ भी करें, चाहे रिश्ते ही करें, इससे कोई किसी को हर्जा नहीं है, उल्टा अच्छी बात है। इसलिए जो थोड़ी सी बात है आज मैंने बोल दी। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुमन मैडम को कि उन्होंने इसे हेड किया है। वह बहुत एबल माइंडेड लेडी हैं, बड़ी सज्जन लेडी भी हैं। हम चाहते हैं कि उनके सहयोग से हमारा ये संस्था आगे बढ़े। आप सभी को जो निवेदन मैंने कर ही दिया है कि सबसे पहले अपने घर वालों को इसमें बोलिए कि वे इसके सदस्य बने, और लोग भी बनेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।